जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी 7 सितंबर 2025। द्वितीय अध्याय गुरु नानक देव जी की प्रथम उदासीन यात्रा। इस अध्याय में 63 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। हर रोज कथाएं क्रम अनुसार पोस्ट होगी। आज की कथा संख्या 57 पोस्ट हो रही है। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान, शेख शर्फ, पानीपत, हरियाणा। श्री गुरु नानक देव जी दिल्ली से पंजाब लौटते समय पानीपत नगर में ठहरे। उन दिनों पानीपत में शेख शर्फ नामक फकीर बहुत प्रसिद्धि पर था। ये शेख अपने पूर्वज फकीर बोली कलंदर उर्फ शेख सरफुद्दीन की मजार पर निवास करता था तथा उसकी पूजा अपने मुरीदों सहित किया करता था। जन साधारण में इनकी ख्याति एक कामिल फकीर के रूप में थी, अतः लोग दूर दूर से मन्नतें मांगने मजार पर आते थे। एक दिन शेख शर्फ का मुरीद शेख टिटिहरी पानी लेने पनघट पर पहुंचा तो वहां पर उसने बहुत भीड़ देखी जो कि शांत एकाग्र होकर गुरुदेव के कीर्तन श्रवण का आनंद ले रही थी। वह भी पानी ले जाना भूलकर कीर्तन श्रवण करने लगा। उसके मजार पर गाए जाने वाली कवालियां फीकी मालूम होने लगी। वह सोचने लगा कि यदि गुरुदेव भी मजार पर चले तो उस क्षेत्र में उनकी धाक जम जाएगी। इसलिए वह कीर्तन समाप्ति पर गुरुदेव से मिला। उसने बहुत अदब से सलाम अलैकुम कहा, किंतु उत्तर में गुरुदेव ने उसे कहा सलाम अलैक। मुरीद कुछ चकित हुआ तथा उसने पूछा कि सलाम अलैक का क्या अर्थ हुआ, तो गुरुदेव ने उत्तर दिया, आपने हमें कहा है सलाम अलैकुम अर्थात आपको शांति मिले, किंतु हमने आपको कहा है आपको वह अल्लाह शांति प्रदान करे, क्योंकि शांति केवल और केवल एकमात्र अल्लाह ही दे सकता है। पानी लेकर मुरीद टिटहरी वापस पहुंचकर अपने मुर्शिद शेख शर्फ को गुरुदेव से मिलाने ले आया। शेख शर्फ ने गुरुदेव जी पर अनेक प्रश्न किए तथा कहने लगा, आपने लंबे लंबे केश क्यों धारण किए हुए हैं जबकि सभी उदासी वर्गों में सिर मुंडवा लेते हैं। उत्तर में गुरुदेव ने कहा, मैंने माया त्यागी है, गृहस्थ नहीं। मैं संसारिक व्यक्ति हूँ। वास्तव में केश तो सुंदरता के प्रतीक हैं तथा मनुष्य को प्रकृति का अद्भुत उपहार है। यदि केश न होते तो मनुष्य कुरूप होता। मूछें पुरुष तत्व की प्रतीक है अर्थात वीरता शौर्य की प्रतीक है। दाढ़ी दैवी गुणों की प्रतीक है। दाढ़ी एवं मूछें प्रकृति के नियमों अनुसार केवल बालिग होने पर पुरुषों को ही प्रदान की गई हैं, स्त्रियों को नहीं। प्रकृति के इस रहस्य को हमें समझना चाहिए तथा हमें उसका अनुसरण करना चाहिए। शेख शर्फ के आग्रह पर गुरुदेव उसके डेरे पर गए जहां उनके पूर्वज फकीरों के मजार थे, किंतु गुरुदेव ने मजार की पूजा पर भारी आपत्ति की और कहा, जो लोग अंधविश्वास में मुर्दों की पूजा करते हैं उनकी इबादत को फल नहीं लगता और उनका परिश्रम निष्फल चला जाता है। पूजा केवल निराकार ज्योति स्वरूप शक्ति अल्लाह की करनी चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। यही सुनहरी सिद्धांत इस्लाम का भी है, जिस पर पहरा देना आपका काम है। शेख ने अपनी भूल स्वीकार की और कहा, आप मेरा मार्गदर्शन करें ताकि मेरा कल्याण संभव हो सके। तत्पश्चात उन्होंने शरीयत तरीकत तथा मारफत के विषय में अपनी शंकाओं का समाधान किया। इसके उत्तर में गुरुदेव ने कहा, 4 कतिबों की कान छोड़ें, शरहा शरीयत बाहरी कर्मकांड न माने। तरीकत मारफत भक्ति और ज्ञान पर श्रद्धा और विश्वास से आचरण करें। आप विरक्त और त्याग वृत्ति के दरवेश हैं, इसलिए वैराग्य में उतावलापन नहीं होना चाहिए। सहज पके सो मीठा हो, आपको धैर्य की अति आवश्यकता है। अतः प्रभु ज्योति दर्शन की प्राप्ति का मार्ग सहज का मार्ग है, इसमें हठ से कुछ नहीं होता, नहीं उतावलापन से। शेख शर्फ कहने लगे, गुरुदेव आप मुझे कुछ नियम दृढ़ करा दे जिससे प्रभु का अनुग्रह प्राप्त हो। गुरुदेव ने कहा, द्वैत को त्याग दे, दमन अत्याचार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें, नम्रता ग्रहण करो, सभी कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। शाह शर्फ संतुष्ट हो गया। तब गुरुदेव ने वाणी उच्चारण करते हुए कीर्तन प्रारंभ कर दिया। जीवत मरे जागत फूनी सोवे जानत आपो मुसावे, सफन सफा होई मिले खालक कौ तौ दरवेजू कहावे। तेरा जन है को ऐसा दिली दरवेश, सादी गमी तमक नाही गुसा खुदी हिरसू नहीं ऐस। भावार्थ, ये पंक्तियां बताती हैं कि दरवेश सच्चा संत वही है जो अहंकार लोभ क्रोध और माया से मुक्त हो, जीवित रहते हुए भी मोह मृत्यु को प्राप्त कर सुख दुख से परे रहते हुए केवल ईश्वर से मिलन को लक्ष्य बनाए। उसके भीतर न कभी वासनाओं का उबाल होता है, न क्रोध या दूसरों से ईर्ष्या। वही सच्चा प्रभु भक्त कहलाता। श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतह। द्वितीय अध्याय प्रथम उदासी। अगले पाठ कथा 58। नारी जाति का सम्मान, करनाल, हरियाणा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।